हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान की फरवरी की वर्कशीट के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आपको दिख रहा है कि सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर पिता का नाम, फिर शाला का नाम और कक्षा, ये आपको लिखनी है। फिर इसके बाद अपन प्रश्नों पे आते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, चित्र देखना है अपन को, चित्र किसका है और इस चित्र के आधार पर ही अपन को उत्तर देना है। उपरोक्त किसी वजह किस कार्य में आता है, तो किस कार्य में आता है, ये खेती के काम में आता है। इसका नाम क्या है, कंबाइन है, तो ये हार्वेस्टर और थ्रेसिंग, ये दोनों का मिला हुआ रूप है। तो ये क्या करता है, फसल को भी काटता है और साथ में जो फसल है उसमें भूसे को भी ये अलग करता है। फिर इसके बाद है, अगला है कि किसी कार्य में उपयोगी कोई दो यंत्रों के नाम बता। विनोइंग, कल्टीवेटर, मतलब विनोइंग फटकने का काम करता है, कल्टीवेटर जुताई का काम, जुताई ता है, जुताई का काम करता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे लिखे पद्धतियों से संबंधित शब्द दिए गए, उन्हें सही क्रम में अपन को करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जुताई और हल चक्कर चलाते, फिर क्या करते हैं, अपन बीज बोते हैं, फिर बुवाई करते हैं, है ना। तो 3 नंबर पे क्या है, उसके बाद अपन ने क्या करते हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, खाद देंगे, है ना। खाद देने के बाद 5 नंबर पर सिंचाई, फिर 6 नंबर पर खरपतवार को निकालेंगे, 7 नंबर पर कटाई। ठीक है, तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर है। ठीक है, इसके बाद अपन अगला है, गुथा आटा और तली पूड़ी को 1-2 दिन खुले में छोड़ देने पर क्या परिवर्तन होगा। तो गुथा आटे में तो परिवर्तन होगा, 1-2 दिन अगर अपन खुले छोड़ेंगे तो क्या होगा, फूल जाएगा, उसमें खमीर उठ जाएगी, है ना, और बदबू भी आने लगेगी। तो एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन तली जो पूड़ी होगी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तली पूड़ी जो अपन बाहर निकालते हैं सो बस क्या होगा, थोड़ी सी वो जो तेल होगा वो तेल जो होगा तेल निकल जाएगा, थोड़ी हार्ड सी रहेगी, बस इसके अलावा उसमें कोई चेंज अपना नहीं आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अपन देखते हैं, सूख जाएगी मतलब तली पूड़ी। जब इसके बाद अगला, कुली को जब भारी बोझ उठाना पड़ता है तो अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट लेता है। क्यों, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर कुली जो क्या होते हैं, अपने सिर पर पगड़ी रखे रहते हैं। तो वो क्यों रखे रहते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि इस प्रकार वे अपने शरीर का जो से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। जो अपन ने बोझ रखा और शरीर के संपर्क जो क्षेत्रफल उसको बढ़ा दें, उससे क्या होगा, जो शरीर पर जो लगने वाला जो दाब होगा वो कम हो जाएगा और वे बोझ को आसानी से उठा लेते हैं, और जो फोर्स होगा वो कम लगता है। फिर उसी पर अगला प्रश्न है, 2 कागज़ के कप लेना है, 10-15 मीटर की दूरी अपन को जोड़ना है, चित्तर अनुसार दूर खड़े होकर साथी से बात करना। तो आपको कैसा सुनाई देगा, अपने अनुभव कीजिए। तो हमको सुनाई भी देगा, साथ में हमको थोड़ा सा क्या अनुभव भी, मतलब थोड़ा सा हमें कंपन का भी अनुभव होगा, और डोरी, और इस समय पता भी, और हम ये भी जानेंगे कि जो ध्वनि होगी डोरियों में भी क्या कर सकती है, गमन कर सकती है। नेक्स्ट है, रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पॉलिस्टर है एक संश्लेषित रेशा, इसे गर्म करने पर ये पिघल जाता है और ये शरीर से क्या होता है, चिपक जाता है। इसलिए रसोई घर में काम करते समय हमें नहीं पहनना चाहिए। फिर अगला नेक्स्ट है, क्या कारण है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर आग नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि इन कर्मचारियों के परिधानों में मेलामाइन की एक परत चढ़ी रहती है, एक तरह की प्लास्टिक ही रहती है मेलामाइन, और ये क्या आग प्रतिरोधक होती है, इसलिए आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर क्या नहीं लगती, आग नहीं लगती। अगला है, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए, तो इस गीले फर्श पर आपको चलना आसान होगा, कठिन अपने उत्तर का कारण भी बताएंगे। तो बच्चों, अगर आपने देखा होगा, जैसे अपन संगमरमर के फर्श पर पानी से भरी बाल्टी फैला देते हैं तो हमारा क्या चलना कैसा होता है, कठिन भी होता है, और हमें डर भी रहता है कहीं हम फिसल के गिर ना जाए। क्यों, क्योंकि घर्षण जो बल होता है वो वहाँ कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद अगला है, तड़ित झंझा के समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, अपने शब्दों में उत्तर लिखना है। अगर तड़ित झंझा अगर आए तो हम अगर वन में हैं तो वन में बड़े वृक्ष की जगह हमें छोटे वृक्ष के नीचे शरण लेनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, ज़मीन पर ना लेटें, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, ज़मीन पर समट कर नीचे बैठें, अपने हाथों को घुटनों पर और सिर के हाथों के बीच रखें। इस तरीके से हमें तड़ित झंझा के समय करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में। नेक्स्ट है अपना,
खाना पकाते हुए कोयले का उपयोग एक ईंधन के रूप में किया जा रहा है। आप बता सकते हैं कि कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, बनता कैसे है और कोयले का उपयोग हमें कम क्यों करना चाहिए? इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं और तीनों का अपन को उत्तर देना है ना। तो जो कोयला है हमें खदान से मिलता है ना, खदान होती है। और कोयला बना कैसे, इस पर चर्चा करते हैं। 300 मिलियन वर्ष पूर्व जैसे प्राकृतिक घटनाएं, जैसे बाढ़ या जो भी आई, उसके कारण जो वन है मिट्टी के नीचे दब गए। मृदा मतलब मिट्टी के नीचे दब गए। धीरे धीरे वो गहरे होते गए। जब नीचे मिट्टी के नीचे दब गए तो क्या हुआ, ताप भी बढ़ता गया। तो फिर क्या हुआ, उच्च दाब बढ़ा और उच्च ताप, दोनों चीज़ें बढ़ी। दाब भी बढ़ा और ताप भी बढ़ा। तब पृथ्वी के भीतर बैठे मृत पेड़ पौधे, पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे रहते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बना है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोयला कैसे बना और कोयले का जो उपयोग है विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। रेल इंजनों को चलाने में, भाप बनाने में होता है। और कोयले का प्रयोग हमें कम क्यों करना चाहिए, तीसरा प्रश्न था ऐसी में। तो कोयले का जो जलना होता है वायु प्रदूषण का कारण होता है, क्योंकि इसके जलने में SO2 और CO2 गैस निकलती, जो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है और वायु प्रदूषण के लिए भी। ठीक है, अगला है, मान लीजिए कि आपके हाथों में पानी से भरी एक बाल्टी लटकी हुई है। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम लिखिए और सोचकर लिखिए, बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। मतलब इसका प्रश्न ये है, अगर आपने पानी से भरी बाल्टी ली है ना, अपन हाथ में लेके चलते हैं तो पानी जो है, पानी की से भरी बाल्टी है बिल्कुल स्थिर रहती है, पानी फैलता भी नहीं है। और ना बाल्टी ना ऊपर नीचे, मतलब पानी भी नहीं फैलता, और ना बाल्टी में की जो गति है, जितनी ऊंचाई पर अपन लिए रहते उतनी ऊंचाई पर ही बनी रहती है ना। तो उसमें कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता उस गति पर। तो पहले तो अपन बात करेंगे बाल्टी पर जो लगने वाला जो बल है। पहला तो एक गुरुत्वाकर्षण बल, अपन को पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु को नीचे की ओर खींचता है। तो जो बाल्टी अपन ऊपर की ओर लिए हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है बाल्टी को, मतलब जो जमीन है बाल्टी को नीचे की ओर खींच रही है। और जबकि मांसपेशियों द्वारा जो बल लग रहा है, जो बाल्टी को क्या कर रहा है, ऊपर उठा रहा है। तो 2 बल लग रहे हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, एक मांसपेशीय बल। जब ये दोनों बल लग रहे हैं तो दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहा है, मतलब एक ऊपर खींच रहा है और एक नीचे खींच रहा है। जब 2 बल विपरीत दिशा में लगते हैं तो विपरीत दिशा में लगने पर संतुलन बना है, तो वहाँ जो बल है, परिमाण स्वरूप जो बल है 0 हो गया। इस प्रकार जो बाल्टी की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हालांकि ये बल बाल्टी पर काम कर रहा है, लेकिन इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। दोनों बल एक दूसरे के विपरीत लग रहा है, एक नीचे खींच रहा है, एक ऊपर। तो दोनों बल कैसे हुआ, संतुलित हो गए। तो परिणाम स्वरूप जो पूरा टोटल जो बल है वो कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। अपनी बाल्टी कैसी रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना कि बूझो और पहेली का घर से चलना, जो बूझो और पहेली का जो साला से लगभग 3 मीटर की दूरी पर। बूझो के पिताजी उसे प्रतिदिन बाइक से साला छोड़ने जाते हैं और पहेली के पिताजी उसे कार से साला ले जाते हैं। बूझो के पिताजी प्रतिदिन बाइक से साला आना जाने में कितना, आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को कार से प्रतिदिन साला आने जाने 2 लीटर डीजल लगता है। तो यहाँ आपको बताना है, अपने मम्मी पापा से प्रश्न करना। जैसे मान लो बूझो के पिता द्वारा कुल व्यय पेट्रोल, मतलब एक दिन में कितना लगता है, आधा लीटर। तो 6 दिन में, क्योंकि रविवार को तो स्कूल लगता ही नहीं है, तो स्कूल कितने दिन लगा सप्ताह में, एक सप्ताह में 6 दिन लगेगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, संडे को अपन अलग कर देंगे। तो 6 दिन का हिसाब लिखाएंगे तो एक दिन में आधा लीटर है ना, 2 दिन में 1 लीटर, तो 2 तिये 6, तो 3 दिन में 1.5 लीटर, 4 दिन में 2 लीटर, 5 दिन में 2.5 लीटर और 6 दिन में 3 लीटर लगेगा। इसी प्रकार पहेली के पिता द्वारा कुल डीजल एक दिन में कितना लगता है, 2 लीटर, तो 6 दिन में 12 लीटर लगेगा। उसी प्रकार फरवरी 2020 में तो कितने दिन होंगे, 24 दिन होंगे। संडे को अपन अलग कर देंगे, तो संडे को अपन अलग करने पर 6 होंगे ना, 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 लीटर। क्योंकि 4 सप्ताह हुए ना, एक सप्ताह में 3 लीटर, तो फरवरी में कितने सप्ताह हुए, 4 सप्ताह हुए, तो 4 सप्ताह में कितना लगेगा, 12 लीटर लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अपना जो पहेली के पिता के द्वारा कुल व्यय लीटर 48 लीटर। ठीक है, फिर इसके वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य 99 रुपये है। तो बूझो के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च हुआ। तो 99 गुणा 3 करेंगे, 257 रुपये राशि खर्च होगी।
नेक्स्ट है, वर्तमान में 1 लीटर डीजल का मूल्य कितना है? 86 है रुपये है। जो पहली के पिता द्वारा 1 माह में कुल कितनी राशि खर्च हो, तो अपन 46 में 86 में 48 का गुणा कर देंगे तो 4128 रुपये डीजल का खर्चा आएगा। तो ये आप कर सकते हैं। वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखो। तो वायु प्रदूषण मतलब वायु प्रदूषण किससे होता है? तो गाड़ी से निकलने वाला धुआं और एक कारखानों से निकलने वाले धुएं से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों के नाम लिखो। तो ऊर्जा का नवीनीकरण मतलब जो कभी नष्ट नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा मतलब अपन को मिलती है सूरज से, पवन ऊर्जा हवा से, जल विद्युत ऊर्जा मतलब पानी से, बायोमास नाभिकीय ऊर्जा, ए नवीनीकरण ऊर्जा, इसमें ऊर्जा का क्षय नहीं होता। इनके जो स्रोत जिनसे ये मिलती है ऊर्जा उनका क्षय नहीं होता। फिर अगला है अपने आसपास 12 नंबर, अपने आसपास 10 विद्यार्थियों की आयु उसकी लंबाई का पता लगाइए। विद्यार्थियों की आयु और लंबाई के मध्य ग्राफ खींचना है। तो ये आप अपने मन से कर सकते हैं, मैं अनुमानित करके बताया है। जैसे राम सीता जी नाम आप अपने दोस्तों के लिख लेना। आयु 8 वर्ष में 110 सेंटीमीटर, 9 में 120, 10 वर्ष की 120, 11 की 130, इस तरीके से करने के बाद 17 वर्ष की 180 ये अपन ने बना लिया। फिर इसी के अकॉर्डिंग अपन को ग्राफ बनाना, तो ये मैंने बनाया है। यहाँ अपन क्या करेंगे? लंबाई को शो करेंगे, यहाँ आयु को शो करेंगे, यहाँ अपन लिखेंगे 8, 9, 10, 11, 12 लिखेंगे, यहाँ ये लिख देंगे। तो 9 वर्ष में अपन ने पढ़ा था कितनी 9 वर्ष में कितनी थी? 8 वर्ष में कितनी? 10 है ना। 9 वर्ष में 120, 10 वर्ष में 120, 11 वर्ष में 130 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ी, 12 वर्ष में 140 तरीके से ये ग्राफ बना है। तो ये आप बना सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे भी और वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।